भारत के इतिहास में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन कई लड़ाइयों के बारे में भारत की जनता जानती नहीं। आज कुछ ऐसी ही एक लड़ाई के बारे में मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जिसको सुन के आपको एक भारतीय होने के ऊपर एक गर्व होगा। ये है बैटल ऑफ टोयो। दोस्तों, इसकी कहानी, इसका इतिहास बड़ा दिलचस्प है। 1756 में दुरानीस, जो अफ़गानिस्तान में रहते थे, उन्होंने मुग़लों के साथ एक लड़ाई छेड़ ली। दुरानी अफ़गानिस्तान से होते हुए जब मुग़लों के ऊपर आक्रमण करने आए तो सबसे पहले उन्होंने मुग़लों को हराया और एक इलाके के ऊपर कब्जा किया। वो इलाका था कश्मीर। दुरानियों ने कश्मीर के ऊपर कब्जा करके कश्मीर को कंट्रोल करना चालू करा, लेकिन कश्मीर उस समय पंजाब रीजन के साथ बॉर्डर करता था, और क्योंकि पंजाब रीजन के साथ उसका बॉर्डर था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह का रूल आया तो 1819 में उस समय महाराजा रंजीत सिंह ने रिस्पॉन्सिबिलिटी गुलाब सिंह को दी, जो कि उनके एक पॉलिटिशियन कम मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट प्लस मिलिट्री थिंकर प्लस वॉर जनरल, सारे पोस्ट को संभालने वाले एक बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। और उस समय रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को ये बात बोली कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन इन दुरानियों को कश्मीर से हटाइए, क्योंकि कश्मीर पंजाब और सिख साम्राज्य का हिस्सा होना चाहिए। दोस्तों, 1819 में दुरानियों के बीच और महाराजा रंजीत सिंह की फोर्सेस जो गुलाब सिंह लीड कर रहे थे, उनके बीच में एक भयानक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में गुलाब सिंह की फोर्सेस ने विक्ट्री प्राप्त करी, और विक्ट्री प्राप्त करने के बाद पूरा का पूरा कश्मीर रीजन रंजीत सिंह के हाथ लाके दे दिया। गुलाब सिंह खुद एक डोगरा रूलर थे, डोगरा नेता थे, जम्मू के रीजन में डोगरा फैमिली को बिलोंग करते थे। गुलाब सिंह की इस विक्ट्री के बाद, गुलाब सिंह की इस पावर के असर्शन के बाद, महाराजा रंजीत सिंह ने 1822 में एक निर्णय लिया। उन्होंने गुलाब सिंह को जम्मू का हेरिडिटरी रूलर और कश्मीर रीजन का हेरिडिटरी रूलर डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई, आपसे लेकर आपके आने वाली पुश्तें जम्मू और जम्मू कश्मीर रीजन के ही रूलर्स रहेंगे। गुलाब सिंह की फैमिली के ही आगे जाकर बहुत सारे महत्वपूर्ण रूलर आए। जब हम कश्मीर का इतिहास कभी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें प्रताप सिंह, अमर सिंह से लेके मॉडर्न टाइम्स में एक ऐसा नाम जो आप सभी ने सुना है, महाराजा हरी सिंह, वो भी गुलाब सिंह की ही फैमिली को बिलोंग करते थे। इसके साथ साथ महाराजा रंजीत सिंह ने 1822 में एक और चीज़ करी। उन्होंने गुलाब सिंह के भाई ध्यान सिंह को प्रिंसिपैलिटी पूंछ की दे दी, और उन्होंने कहा कि जो पूंछ की प्रिंसिपैलिटी है, जो भी जम्मू रीजन के पास ही थी, उस प्रिंसिपैलिटी को ध्यान सिंह संभालेंगे। लेकिन जब गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर वाले रीजन को संभाला तो गुलाब सिंह के अंडर उनकी जो आर्मी थी, उस आर्मी में एक बड़े इंटरप्राइजिंग जनरल थे जिनका नाम था जोरावर सिंह। और जोरावर सिंह एक वर्ल्ड क्लास मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे, थिंकर थे, और उनका माइंडसेट कुछ ऐसा था कि गुलाब सिंह की जो टेरिटरी दी गई है महाराजा रंजीत सिंह की तरफ से, उस टेरिटरी का एक्सपेंशन भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो टेरिटरी के पेरिफेरल रीजन हैं वो हमारे दोस्त रहें, और टेरिटरी इतनी एनलार्ज होनी चाहिए कि टेरिटरी को कंट्रोल करते हुए गुलाब सिंह को खुद भी गर्व हो। महाराजा रंजीत सिंह ने जब गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर रीजन की टेरिटरी दे दी तो गुलाब सिंह ने जोरावर सिंह को कंप्लीट छूट दी। उनको बोला कि यदि किसी प्रकार का मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म आप करना चाहते हैं, आप कीजिए। जोरावर सिंह ने बैठकर पूरी मिलिट्री थिंकिंग के तहत एक थॉट प्रोसेस डेवलप किया कि कौन से रीजन्स में मैं गुलाब सिंह के एम्पायर को एक्सपेंड कर सकता हूँ। उन्होंने देखा कि एक रीजन है लद्दाख, नॉर्दर्न पार्ट में रीजन है गिलगिट बल्टिस्तान वाला। उन्होंने इन सारे रीजन्स को ऑक्यूपाई किया, वहाँ पर अपनी ट्रूप्स भेजी। ट्रूप्स भेजने के बाद गुलाब सिंह की टेरिटरी में लद्दाख, गिलगिट, बल्टिस्तान, हुंजा, नागर, ये सारी प्रिंसिपैलिटीज़ को ऐड कर दिया। और जोरावर सिंह यहाँ नहीं रुके दोस्तों। जोरावर सिंह ने जब लद्दाख के ऊपर आक्रमण करके लद्दाख ऑक्यूपाई किया तो लद्दाख रीजन लाने के बाद उन्होंने एक चीज़ और देखी। जोरावर सिंह ने देखा कि हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर जो है, माउंट कैलाश जो है,
उसकी बहुत महत्व है। उन्होंने ये भी देखा कि जो ये माउंट कैलाश का रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन उस समय चाइना के कंट्रोल में, तिब्बत के कंट्रोल में था। जोरावर सिंह ने अपनी आर्मी उठाई और वो आर्मी उठाकर उन्होंने चीनी और तिब्बत फोर्सेस को डिफीट किया और उन्होंने कैलाश मानसरोवर को, माउंट कैलाश को, उस रीजन को भी गुलाब सिंह की टेरिटरी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया। एक समय ऐसा था जब भारत के रूलर्स की रिट माउंट कैलाश तक चलती थी, लेकिन जब जोरावर सिंह की ट्रूप्स ने माउंट कैलाश पे कब्जा किया, उस समय वहाँ पर जो चीनी ट्रूप्स थी, तिब्बतन ट्रूप्स थे, उनके जो छोटे मिलिट्री स्टेशंस थे उनको डिफीट करके मार गिराया। तो ये खबर पेकिंग तक पहुँच गई। बीजिंग को उस समय पेकिंग कहते थे। उस समय बीजिंग ने एक निर्णय लिया कि भाई हमारी टेरिटरी हमारे को वापस ली जाए। और उस समय बीजिंग ने, जिसको हम पेकिंग कहते थे उस समय, उन्होंने तिब्बत के ट्रूप्स के साथ मिलकर जोरावर सिंह की आर्मी के साथ एक लड़ाई लड़ी। जोरावर सिंह ये बात समझ चुके थे कि एक ना एक दिन चीनी और तिब्बत लोग कोशिश करेंगे माउंट कैलाश को छीनने की, क्योंकि माउंट कैलाश हिंदू धर्म के लिए बड़ा महत्व है और ये हमारी टेरिटरी में होना चाहिए। इसको चीनियों ने कैसे ऑक्यूपाई कर लिया। इसी रीज़न से माउंट कैलाश को ऑक्यूपाई करने के बाद रंजीत सिंह पंजाब में, गुलाब सिंह जम्मू में, लेकिन जोरावर सिंह लद्दाख में रुके रहे। उन्होंने वेट किया कि एक बार तो आने दो, इनको सबक सिखा दूंगा। जोरावर सिंह ने लद्दाख में अपना एक मिलिट्री आउटपोस्ट बनाकर गुलाब सिंह को रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे रीइंफोर्समेंट भेजना चालू कर दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में चीनियों और तिब्बतियों के साथ मेरा कुछ क्लैश हो सकता है। ये उस बंदे की मिलिट्री फोरसाइट थी दोस्तों, उस समय जब कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं था, लेकिन एक फोरसाइट थी। वो बंदा वहीं रुका रहा और जैसा उसने सोचा था उसी प्रकार से चीज़ हुई। चीनी और तिब्बत फोर्सेस कंबाइंड आई, जोरावर सिंह की आर्मी के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया। इस आक्रमण में एक बैटल हुई जिसको बैटल ऑफ टोयो कहा जाता है। इस बैटल में जोरावर सिंह बहुत ब्रेवरी से लड़े, लेकिन समस्या ये थी कि जोरावर सिंह ये बैटल हार गए। चीनियों ने और तिब्बतों ने मिलकर माउंट कैलाश को वापस से रीऑक्यूपाई कर लिया और लद्दाख के साथ बाउंड्री बना दी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों वो ये है कि उस समय जो चीनी मिलिट्री जनरल थे जिनका नाम था डोगोंग, जनरल डोगोंग, जो पेकिंग से आए थे, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने ये बात बोली कि चाहे हमने जोरावर सिंह को हरा दिया हो, मार दिया हो, शहीद कर दिया हो, लेकिन डोगोंग ने यह बात बोली कि मैंने अपने जीवन में जोरावर सिंह से ज़्यादा ब्रेव अधिकारी आज तक कभी लड़ते हुए नहीं देखा। इसी रीज़न से आपको जान के हैरानी होगी कि डोगोंग, जो कि चीनी मिलिट्री जनरल आए थे उस समय लड़ने, जब उन्होंने माउंट कैलाश को ऑक्यूपाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, जोरावर सिंह की आर्मी भी हरा दी, जाते जाते उन्होंने एक ऑर्डर दिया तिब्बतन्स को। उन्होंने तिब्बतों को बोला कि इस स्थान पर माउंट कैलाश के पास जोरावर सिंह का एक श्राइन बनाया जाए। उस समय वो श्राइन बनाया गया। और दोस्तों, आज भी जो लोग भारत से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, आज भी वो लोग जोरावर सिंह के उस श्राइन को क्रॉस करते हुए जाते हैं। और ये जोरावर सिंह का श्राइन हमने नहीं, चीनियों ने बनवाया था तिब्बतनों को कह के। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, जो हमारे लिए कंटेम्प्ररी इशू है, वो ये है कि जोरावर सिंह हारे कैसे, जब उन्होंने इतनी वीरता दिखाई थी कि माउंट कैलाश को ऑक्यूपाई कर लिया, फिर वो हारे कैसे। ध्यान से समझिए, मैंने आपको बीच में एक बात बोली थी कि जब जोरावर सिंह ने अपना मिलिट्री आउटपोस्ट बनाया था लद्दाख में, उन्होंने गुलाब सिंह को रिक्वेस्ट की थी
कि मुझे आप मिलिट्री रीइंफोर्समेंट भेजिए, लेकिन क्योंकि वो पूरा इलाका पहाड़ी इलाका था, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं उसको, ठंडा रेगिस्तान, बर्फीला रेगिस्तान, उस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण जोरावर सिंह को रीइंफोर्समेंट नहीं मिल पाई। यदि जोरावर सिंह को एक मोमेंट के लिए आप सोचिए दोस्तों कि अगर उसको रीइंफोर्समेंट मिल जाती तो आज भारत का इतिहास कुछ ऐसा होता कि माउंट कैलाश मानसरोवर हमारे लद्दाख में होता। वहाँ पर हमारे श्रद्धालुओं को यात्रा करने के लिए चीनी वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये इलाका एक पॉइंट पे हम लोग अपने पास लेके रख चुके थे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर एक और भी है दोस्तों, और जो सबसे महत्वपूर्ण लेसन है वो ये है कि क्योंकि जोरावर सिंह को रीइंफोर्समेंट नहीं मिली, ये दर्शाता है कि इस इलाके में अगर हमें चीनियों को टैकल करना है तो इन चीनियों को टैकल करने के लिए लद्दाख के रीजन में मिलिट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा। आज की डेट में भी आप जानते हैं कि जो चाइना के बीच में और इंडिया के बीच में लद्दाख में एक बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ 2020 से चल रहा है, पेंगोंग सो से लेके चुशुल सेक्टर तक चल रहा है। भूलिएगा मत कि ये हुआ भी इसीलिए है क्योंकि चाइना को टैकल करने के लिए भारत ने पिछले 5 से 6 सालों में जो अग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर पे क्रिएट किया है, चाइना उससे इरिटेट हो गया है। क्योंकि चाइना को हमेशा से अभी तक ये लगता था कि इंफ्रास्ट्रक्चरल एज तो मेरे पास है, भारत कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन जब भारत ने दौलत बेग ओल्डी से लेके दबरुक शियोक तक की 240 किलोमीटर की सड़क बना दी, ऑल वेदर रोड, तब जाके चाइना के रोंगटे खड़े हो गए और उनको समझ आ गया कि भारत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है इससे बैलेंस ऑफ पावर टिल्ट हो रही है, जिसकी वजह से पेंगोंग सो के ऊपर जो क्राइसिस चालू हुआ, जो आज तक चल रहा है, हम सभी जानते हैं। तो भूलिए मत कि बैटल ऑफ टोयो के टाइम पे 1962 में जो झड़प हुई इंडिया और चाइना के बीच, उस समय भी, और 2020 में भी जो झड़प हुई, इन तीनों चीज़ों में एक जो कॉमन थ्रेड है वो था रीइंफोर्समेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इस बैटल के बारे में बताएं, ये भारत की संस्कृति और इतिहास के लिए फ़ायदेमंद होगा कि माउंट कैलाश एक समय भारत की टेरिटरी थी और भारत के जोरावर सिंह, एक सिख रूलर, एक हिंदू धर्म के लिए ऐसी लड़ाई लड़ बैठे थे कि उन्होंने उस इलाके को ऑक्यूपाई कर लिया था कि उस इलाके में जो श्रद्धालु भारत से जाएं वो इलाका भी भारत का ही हो। तो आई होप इस छोटे से वीडियो के थ्रू आपको आज एक ये नई पीस ऑफ जानकारी ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।